हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताइए कि आप लोगों की दिवाली कैसी बीती। उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी बीती होगी। तो दिवाली में बहुत सारे घरों में कहानियाँ कही जाती हैं और बहुत सारी कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरे घर में भी कहानी कही जाती है। जब मैं छोटी थी तो मैं उसको एक कहानी की तरह सुनती थी, लेकिन अब जब कहानी का मतलब समझ में आने लगा है तो उस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है कहानी आपको अच्छी लगे और आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे। तो इस कहानी को सुनने के बाद बताइएगा कि क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा। ये कहानी आपको कैसी लगी। वैसे तो दिवाली में बहुत सारे घरों में कहानी कही जाती है और मेरे घर में भी कहानी कही जाती है। तो मैं आपको इस कहानी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। बचपन में तो इस कहानी को हम लोग एक कहानी की तरह सुनते थे, लेकिन जब जब दिवाली आती थी इस कहानी का क्रेज़ वैसे ही रहता था। उसी इंटरेस्ट के साथ हम लोग कहानी सुनते थे और कहानी बहुत अच्छी लगती थी। तो बचपन में तो इसको कहानी की तरह सुनते थे, लेकिन अब इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप भी इस कहानी को सुनिए और इस कहानी से आपने कुछ सीखा कि नहीं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है एक राजा की और एक राजा के 7 बेटियां थी। तो वो राजा अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे और बेटियों की बहुत सारी सलाह भी सुनते थे। जब वो राज्य का कोई फैसला करते थे तो बेटियों की सलाह सुनते थे, बेटियों को बहुत मान सम्मान देते थे। तो एक बार राज दरबार में राजा जी भी बैठे थे और उनकी बेटियां भी बैठी थी। तो उस दिन राज्य में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, तो सब लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। तो राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि मेरी बेटियों में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो जो भी मैं तुम लोगों की केयर करता हूँ या मैं तुम लोग की परवाह करता हूँ, तो क्या उसमें कोई कमी है? तो बेटियों ने कहा नहीं, आप हम लोगों की बहुत अच्छी सी केयर करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब जो मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए अलग अलग महल बने हैं, दास दासियाँ हैं, बहुत सारा सामान है, जेवर है, कपड़ा है, ऐश्वर्य का सामान है, घूमने फिरने का साधन है, तुम लोग की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है, अच्छे अच्छे खाने, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, दास दासियाँ, ये सब जब तुम लोग को मिल रहा है, क्या तुम लोग इससे खुश हो? उन्होंने कहा हाँ हम बहुत खुश हैं। तो राजा ने पूछा कोई कमी तो नहीं है? तो लोगों ने कहा कोई कमी नहीं। तो राजा ने थोड़ा अहंकार के साथ कहा देखा मैंने अपनी बेटियों को कितनी अच्छी तरीके से पाला है, उनको कितनी सारी सुख सुविधा दी है, तो क्या तुम ये मानती हो कि ये सब सुख सुविधा मैंने तुम्हें दी है और इसी वजह से तुम लोग इतनी खुश हो? तो 6 बेटियों ने तो कहा कि पिताजी ये सब कुछ आपने हमको दिया है और हम बहुत खुश हैं। अगर आप हमारी इतनी परवाह नहीं करते, आप हमारी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखते तो हम इतने खुश नहीं रह पाते। ये सब कुछ आप ही ने ही प्रबंध किया है, इसीलिए हम लोग इतने खुश हैं। लेकिन जो 7वीं बेटी थी उसने कहा पिताजी हम सब अपनी किस्मत का खाते हैं। तो राजा को अच्छा नहीं लगा ये जवाब। फिर भी राजा ने सोचा कि ये सबसे छोटी है, नासमझ है, और उसको बोला देखो आज तुम्हारे लिए नौकर चाकर, दास दासियां, राजमहल, ज्वेलरी, कपड़े, खाने पीने का अच्छा सामान, घूमने फिरने का प्रबंध तो मैं करता हूँ, तो तुम किस्मत कैसे बोलती हो? तो छोटी लड़की ने कहा कि पिताजी हमारी किस्मत में है इसलिए हम इसको खा रहे हैं, अगर हमारी किस्मत में नहीं होता तो हम ये सब चीज़ नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो राजा को उसका जवाब अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब जब राजा ने उसको समझाया इसका एक ही जवाब था कि पिताजी हम अपनी किस्मत में खाते हैं। और तो राजा ने पहले तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, फिर बोला ठीक है बेटी तुमको मुझे ये बताना पड़ेगा कि कैसे तुम सही हो और तुम्हें अपनी बात को ये दिखाना पड़ेगा कि तुम ही सही हो मैं गलत हूँ। तो छोटी बेटी ने कहा ठीक है पिताजी मैं अपनी बात आपको सही साबित करूँगी। तो राजा जी ने कहा ठीक है। इस बात को बहुत सारा समय बीत गया और एक दिन क्या हुआ कि वो सब कहीं ऐसे ही घूमने जा रहे थे। तो राजा की लड़की ने देखा कि एक लकड़हारा था जो कि लकड़ियां सब इकट्ठी कर रहा था। तो राजा की बेटी ने कहा पिताजी मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो जंगल में लकड़ियां बीन रहा है मेरी बेटी इससे शादी करना चाहती है। बोला नहीं पुत्री तुम इससे शादी नहीं करोगी।
तो उसकी बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इसी से ही शादी करूँगी। तो राजा ने कहा कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो भी सुख सुविधा तुमको मिल रही है वो सुख सुविधा फिर तुम्हारी पास नहीं रहेगी, तुमको एक गरीबी का जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमको यही सलाह देना चाहूँगा कि तुम इस लड़के से शादी मत करो। उसने कहा, पिताजी अगर मेरी किस्मत में सुख सुविधा होगी तो मुझे मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो मैं अपनी किस्मत पे को मान लूँगी, लेकिन मैं इसी लड़की से शादी करूँगी। वैसे भी हम लोगों के यहाँ पे हम जिसे एक बार पति मान लेते हैं वही हमारा पति होता है, और मैंने इसको पति मान लिया है, अब मैं इसी से शादी करूँगी। तो राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटी को समझा लेंगे, लेकिन उनकी बेटी समझने को तैयार नहीं हुई। वो लोग राजमहल लौट आए। राजमहल में राजा ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं शादी करूँगी तो उसी से, नहीं तो अब मैं शादी नहीं करूँगी, और अगर आपको मेरी शादी करनी है तो आप उसी से करिए। तो राजा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। फिर राजा ने सोचा कि क्यों ना इसी से शादी कर देते हैं, उसको राजमहल और बाकी सुख सुविधा का सामान दे देंगे। लेकिन लड़की ने कहा कि मैं शादी तो उसी से करूँगी, लेकिन मुझे कोई भी सुख सुविधा का सामान नहीं चाहिए, मुझे कोई भी रुपए पैसे ज्वेलरी दास दासी राजमहल नहीं चाहिए। अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ कि राजा को राजकुमारी की जिद माननी पड़ी, और उनको जो है राजकुमारी की शादी उसी से ही तय करनी पड़ी जिससे राजकुमारी चाहती थी शादी करना। राजा बहुत दुखी थे, लेकिन उनकी बेटी मानने को तैयार नहीं थी। तो राजा को लगा चलो शादी कर देते हैं, कुछ दिनों बाद जब ये गरीबी झेलेगी तो अपने आप ही इसको बुद्धि आ जाएगी, और तब मैं इसकी सुख सुविधा का सारा सामान इसको दे दूंगा। तो जो राजकुमारी थी वो उस लकड़ी जो जंगल में इकट्ठा करता था उस लड़के के पास गई, बोली मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसको लगा कि उससे कुछ गलती हो गई है। उसने देखा कि बहुत सारे राज कर्मचारी हैं, राजा जी हैं, और उनकी पुत्री उनसे विवाह करना चाहती है। तो उसको लगा कि शायद मुझसे कोई मजाक कर रही है। तो उसने कहा कि देखिए आप मुझसे कोई मजाक मत करिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उसकी राजकुमारी ने कहा, नहीं मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि देखिए मेरे बीमार माँ बाप हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी लड़की मेरी सेवा करेगी मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करेगी, और आप तो राजकुमारी हैं, आप क्यों मेरी सेवा करेंगी या मेरे माँ बाप की सेवा करेंगी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं राजकुमारी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी राजा हैं, लेकिन जब मेरी तुमसे शादी होगी तो मैं एक आम स्त्री की भांति तुम्हारे घर की सेवा करूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी, और मैंने ये सोचा मैं मुझे शादी तुम्ही से करनी है। तो पहले तो वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उसने जाके अपने माँ बाप से पूछा, माँ बाप से राय ली। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत कुछ बदलने वाली हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम हम लोग कितनी सेवा करते हो, अगर कोई राजकुमारी तुमसे शादी करने के खुद से तैयार हो रही है तो हो सकता है कि ये तुम्हारी किस्मत हो, और तुम उस राजकुमारी को हाँ बोल दो और शादी कर लो। अगर वो राजकुमारी तुम्हारे पास रहती है तो अच्छी बात है, और अगर शादी के बाद तुमको छोड़ के जाती है, यहाँ की तकलीफों से वो तकलीफ से चली जाती है छोड़ के, यहाँ की तकलीफों को देख के तो भी कोई बात नहीं। तो जब उसके माँ बाप ने उसको बोला कि तुम उस राजकुमारी से शादी कर लो, तो उसने कहा ठीक है मैं राजकुमारी से शादी कर लेता हूँ। तो उसने राजकुमारी से कहा ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी, और एक बार आप मेरी सेवा मत करिए लेकिन मेरे माँ बाप की सेवा आपको करनी होगी। राजकुमारी ने कहा ठीक है। तो राजकुमारी ने उससे शादी कर दी, और शादी करने के बाद जब वो उसके घर आई तो एक बार थोड़ा सा उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा उसका राजमहल था और ये तो बहुत ही छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन उसे अपनी किस्मत मान के और वो वहाँ शादी करके रहने लगी। फिर उसके बाद उसने उस झोपड़ी की साफ सफाई करना शुरू किया, अपने सास ससुर की सेवा करना शुरू किया, और ज़िंदगी उसकी ऐसे ही रोज वो कुछ नया देखती, कुछ नया सीखती, और लाइफ ऐसे ही उसकी बीतने लगी। तो जब भी वो सुबह उस झोपड़ी की सफाई करती थी तो वो जो भी कूड़ा भी होता था उसको भी वो झोपड़ी की छत पे डाल देती थी, वो फेंकती कुछ नहीं। तो एक दिन उसको एक सांप दिखा, तो सांप को भी उसने क्या किया कि झोपड़ी की छत पे डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दो दिनों बाद क्या हुआ कि महल में दूर देश के राजा की रानी आई थी, और रानी के साथ राजा थे, उसके परिवार वाले थे, और वो लोग देश घूमने आए थे। तो जब वहाँ पे रानी रुकी तो वहीं की नदी में जब वो नहाने गई तो उसने अपना हार निकाल के रखा। जब हार निकाल के रखा तो एक चील जो था उसका नौला का हार देके उड़ गया। अब जो रानी थी वो बहुत दुखी थी, उसने कहा कि मैं खाना पीना तभी खाऊंगी जब मेरा हार वापस आएगा। तो
अब जो राजा थे उन्होंने पूरे शहर में ये बोला कि देखो, आप लोगों में से जिसको भी हार मिलता है वो हार अगर कोई दे देगा तो जो रानी साहिबा है आपको मुँह मांगा इनाम देगी। तो पूरे राज्य में राजा के जो सैनिक थे बोल रहे थे कि आपको किसी को भी अगर हार मिला हो तो वो हार आप दे दो। तो उसके बाद वो जिस जगह आके रुके थे वो राजा ने भी यही बात बोला कि अगर किसी को भी ये हार मिलता है तो उसकी मुंह मांगी बात मानी जाएगी और हार जो है रानी को वापस कर दिया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब सफाई करने गई तो उसने देखा कि छत पे तो नौलखा हार चमक रहा है। क्योंकि वो खुद राजकुमारी थी और हीरे जवाहरात को पहचानना जानती थी, तो उसने जब हार को देखा तो उसको संभाल के रख दिया। उसके बाद जगह जगह जब उसने राजा के जो भी कर्मचारी थे बोलते जा रहे थे कि अगर किसी को हार मिला हो तो वो दे दे, और हार मिलने के बाद उस इंसान को मनचाहा इनाम मिलेगा। तो उसने सोचा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने अपने पति से कहा कि चलो हम लोगों को राजा के पास चलना है। उसका पति डर गया, कहता है तुम क्यों राजा के पास जाना चाहती हो? उसने कहा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक रानी यहाँ पे घूमने आई थी, उसका हार चोरी हो गया था जो कि मैंने झोपड़ी की छत से देखा। अब मैं उस हार को लेकर राजा के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कह रहे। तो जो राजकुमारी थी वो अपने पति को लेके और हार को लेके राजमहल पहुंची और वहां पे उसने राजा को बोला कि राजा जी ये हार मिल जाएगा आपको, लेकिन आपने ये बोला है कि जो भी हार देगा उसकी मनचाही इच्छा पूरी की जाएगी। तो राजा ने कहा बिल्कुल, वो हार दे दो और तुमको राजमहल, रुपए, पैसे जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं आधा राजपाट भी दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि देखिए मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आप वचन दीजिए कि आप मान जाएंगे तो मैं अपनी इच्छा बताऊं। तो राजा ने कहा आप बताओ। तो उसने बोला कि इस बार दिवाली आ रही है और दिवाली में सिर्फ मेरे घर में दिए जलेंगे और किसी के घर में भी दिए नहीं जलेंगे। तो राजा ने कहा कि देखो ये केवल मेरे घर की या राजमहल की बात होती तो मैं मान सकता था, तुम बोल रही हो कि पूरे राज्य में दिवाली नहीं होगी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है कि वो सब भी मेरी प्रजा है। तो उसने कहा तो फिर मैं जा रही हूँ और आप ये मान लीजिए कि आप वचन अपना पूरा नहीं कर पाए। तो राजा ने उनको रोका, कहने लगा कि नहीं, वो नौलखा हार रानी को जरूर चाहिए, तो रुक जाओ, मैं थोड़ा सोचता हूँ। फिर मैंने तुम्हें वचन दिया हुआ है तो ठीक है, और मैं पूरे नगर में ये कहला देता हूँ कि इस बार कोई भी दिवाली के दिन अपने घर में दिए नहीं जलाएगा, दिवाली के घर में दिए सिर्फ तुम्हारे यहाँ जलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, उसने हार दे दिया और वापस चली आई। दिवाली में भी 15 दिन थे, तो 15 दिन से वो अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर रही थी। जब भी उसका हस्बैंड अपना लकड़ी बेच के जो भी पैसे देता था तो वो उस पैसे को धीरे धीरे बचत करती थी। जो भी उसका पति कमा के लाता था उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती जरूर थी, चाहे वो थोड़ा सा ही होता था। और उसके बाद क्या हुआ, 15 दिन दिवाली में थे तो उसने अपने घर को बहुत अच्छे से साफ किया और जितना भी सुंदर बना सकती थी उसने अपने घर को सजाया। जो पैसे उसने बचाए थे उससे उसने मिठाई बनाने का सामान लाई और उसने पूरे दिवाली पूजन की तैयारी की। धीरे धीरे दिवाली नजदीक आ रही थी तो जो उसके सास ससुर थे उसने अपने ससुर को बोला कि जब दिवाली में लक्ष्मी जी आएंगी तो दलिता जी जरूर जाएंगी, क्योंकि जब लक्ष्मी जी आती है तो दलिता जी चली जाती हैं। तो आप बैठिएगा, देखिएगा कि दलिता जी ठीक से चली जाएंगी। तो उसके ससुर जी ने कहा कि तुम कैसे इतने विश्वास के साथ रखती हो कि लक्ष्मी जी आएंगी? उसने कहा मुझे पूरा विश्वास है लक्ष्मी जी आएंगी और दलिता जी जाएंगी। तो उसके ससुर जी ने कहा ठीक है। फिर उसने अपनी सास से कहा कि माँ मैं सारा मिठाई और सारा सामान बना के रख रही हूँ, जब लक्ष्मी जी आएंगी तो हम और आप उनका स्वागत करेंगे। उनकी सास ने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दिवाली का दिन आ गया और पूरे नगरवासी बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनको दिए जलाने को नहीं मिल रहा था और उनको पता था कि इस बार उनको दिवाली नहीं मनानी है। तो उन्होंने साफ सफाई भी नहीं की थी, रोशनी भी नहीं की थी, दिए भी नहीं जलाए थे और मिठाइयाँ भी नहीं बनाई थी। तो पूरा नगर में कहीं भी ना तो दिए जलाए गए थे ना तो मिठाई बनाई गई थी। लेकिन इस राजकुमारी ने अपने घर में दिवाली की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ पे दरिद्रता जी नहीं होती है, और लक्ष्मी जी वहीं पे होती हैं जहाँ पे लोगों में प्यार होता है, बड़ों का सम्मान होता है
रुपए पैसे की कद्र होती है, मतलब उनकी बर्बादी नहीं होती है, बचत किया जाता है, अन्य का सम्मान किया जाता है, अन्य की बर्बादी नहीं होती, घर को साफ सुथरा रखा जाता है, परिवार के बीच में आपसी सामंजस्य होता है और बचत की जाती है और घर को अच्छे से रखा जाता है, तो लक्ष्मी जी का निवास वहीं पे होता है। तो इस तरीके से उस राजकुमारी ने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ था। तो दिवाली का दिन भी आ गया और लक्ष्मी जी आई। पूरे नगर में वो जाके देख रही थी कि कोई घर उनको मिले जहाँ पे वो आराम करे बैठे। तो चलते चलते थक गई, लेकिन नगर में एक घर ऐसा नहीं था जहाँ पे दिया जल रहा हो और एक घर ऐसा नहीं था जहाँ पे मिठाई की महक आ रही हो। तो लक्ष्मी जी वो घर ढूंढ रही थी जो कि साफ सुथरा हो, जहाँ पे दिए की रौनक हो, परिवार में प्यार हो, आपसी सामंजस्य हो और रोशनी भी जल रही हो और ऐसा खुशहाल घर दिखे जहाँ पे बड़ों का सम्मान हो। लेकिन लक्ष्मी जी को ऐसा घर दिख नहीं रहा था और वो ढूंढ रही थी कि वो कौन सा घर है जहाँ से मिठाई की महक आ रही है, दिए की रोशनी आ रही है, बट ऐसा घर दिख नहीं रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उनको एक घर दिखा जो कि बहुत ही छोटा सा था। उसमें दिए टिमटिमा रहे थे, लेकिन घर बहुत साफ सुथरा लग रहा था और वहाँ से ताज़ी मिठाइयों की महक भी आ रही थी। तो लक्ष्मी जी उस घर के पास धीरे धीरे जाने लगी। लक्ष्मी जी के आने की आहट सुन के उसके घर में एक स्त्री निकलने लगी जो कि बहुत ही खराब कपड़े पहनी थी, बहुत ही कुरूप सी थी। वो जब निकलने लगी तो उसके ससुर जी ने रोक लिया, बोला आप कहीं नहीं जाएंगी। बोली नहीं, मैं दस देता हूँ, मेरी बहन लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी के आते ही मैं बाहर जाती हूँ। तो बोला नहीं, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। उसने बोला नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि अब तुम्हारे घर में प्रकाश है, तुम्हारे घर में आपसी सामंजस्य है। तो जहाँ पे ये सब कुछ होता है वहाँ पे लक्ष्मी जी आती हैं और वहाँ पे दरिद्रता जी नहीं रह सकती हैं। तो मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनके ससुर जी ने कहा कि हम एक ही शर्त पे आपको जाने देंगे कि जब आप ये वादा करिए कि आप दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। तो उसने बोला जब तक तुम्हारे घर में साफ सफाई है, आपसी सामंजस्य है, मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी और ये तुमको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे यहाँ बनी है। और अब मुझे जाने दो क्योंकि लक्ष्मी जी के आने से पहले ही मुझे जाना है। तो दरिद्रता जी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी आने लगी। तो जब लक्ष्मी जी आ रही थी तो बहू और सास ने उनके लिए जो भी मिठाइयाँ बनाई थी, आरती की थाली लेके खड़ी हुई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बहुत थक गई, मुझे आने दो। तो बोला कि लक्ष्मी जी आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि अब आप आएंगी तो हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं बिल्कुल वादा करती हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर में आपसी सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा और आपसी प्यार बना के रखना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी तुम्हारे से कभी नहीं जाएंगी। तो दोनों बहू और सास ने कहा ठीक है लक्ष्मी जी आप आइए। उनकी आरती की, उनको बैठने का आसन दिया, उनको जो भी मिठाइयाँ बनी थी वो खिलाया, उनका स्वागत सत्कार किया। तो लक्ष्मी जी भी बहुत खुश हुई और बोला कि देखो पूरे नगर में अंधेरा था, लेकिन तुम्हारे घर में साफ सफाई थी, दिए की रोशनी थी, तुम लोगों में आपस में बहुत प्यार है, आपस में बहुत सम्मान है और मैं तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ और तुम्हें भी कोशिश करना होगा कि ये सब चीज़ तुम्हारे यहाँ हमेशा रहे। तो सास बहू बहुत खुश थी और ससुर जी भी खुश थे, उनका बेटा भी बहुत खुश था। लक्ष्मी जी उनके यहाँ आ चुकी थी और उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो चुकी थी। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो आप ये सोचिए कि जब राजा ने अपनी बेटी से ये बात पूछी थी तो उसने कहा था कि हम सब अपनी किस्मत में खाते हैं। तो लक्ष्मी जी ही जब उनके यहाँ साक्षात आ चुकी थी तो उनके यहाँ कितना ज़्यादा अब वैभव होगा। तो राजकुमारी ने अपनी बात को सिद्ध कर दिया था कि अगर उनकी किस्मत में होगा तो लक्ष्मी जी उनके यहाँ जरूर होंगी, धन दौलत उनके यहाँ जरूर होगा। तो लक्ष्मी जी अब उनके यहाँ आ चुकी थी, उनके यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, किसी सामान की कमी नहीं थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उनके यहाँ पे धन दौलत, वैभव, राजमहल सब फिर से हो गया था और राजा भी अपनी बेटी से मिलने आए और अपनी बेटी को इतना खुश देख के बहुत ही खुश हुए। तो इस तरीके से देखिए हम क्या सीखते हैं कि अगर हमें अपने घर में लक्ष्मी जी हमारे घर में लक्ष्मी जी आए और हमारे घर में वैभव रहे, तो उसके लिए हम सब लोगों को अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने घर में आपसी सामंजस्य बरकरार रखनी चाहिए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैंने तो इस कहानी से सीखा कि हम सबको अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बना के रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपसी सामंजस्य बना के रखना चाहिए
जिसके भी घर में ये सब चीज़ें होती हैं और घर को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, जिसके घर में भी ये सब चीज़ें होती हैं, गतिविधि क्या जरूर आती हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा जरूर बताइएगा। अच्छा हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो ठीक है, तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा ये भी बताइएगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये चैनल कैसा लगता है ये भी बताइएगा। और कोई सजेशन हो वो भी बताइए। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।